हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकता की पाठशाला। एकता की पाठशाला में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि क्यों मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वापस आई हूँ। इसका रीज़न ये है कि बहुत से लोग मेरी जर्नी को पूछते हैं कि मैम आप ज्वाइन कर चुके हो, व्हाट इज़ योर जर्नी। तो मैं आपके साथ अपनी जर्नी आज डिस्कस करूंगी। जर्नी क्या है? जर्नी कुछ नहीं है, माई जर्नी इज ओनली मेहनत। मैंने मेहनत की, एग्जाम को पैटर्न के हिसाब से देखा, क्या सिलेबस है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और फिर बाद में मैंने हार्ड वर्क ना करके मैंने किया स्मार्ट वर्क, राइट। तो मेरी जर्नी हमेशा से ही यही रहेगी कि मैंने किया है स्मार्ट वर्क, राइट। तो स्मार्ट वर्क करने का कुछ एक तरीका जो कि मैं आपको बता दूं अगर, तो जैसे कि आपको सबसे पहले आपने जो पोस्ट फिल की है, राइट, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, किस पोस्ट पे आप जो है एग्जाम फिल कर रहे हो, क्या वो पोस्ट है वो। सेकंड थिंग, आप जो है पहली चीज आपने वो कर ली, फिर आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, वट एवर जो भी होगा, डेट वगैरह जो भी आती है, दैट इज सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। वो आपको काम करना है अपने सिलेबस पे। सिलेबस आपके एग्जाम में जो सिलेबस पर्टिकुलर अथॉरिटीज के द्वारा दिया गया है वो आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। उस सिलेबस को आप पहले प्रिंट आउट कर सकते हो। एक एक पेज, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, एक एक पेज पढ़ लिया, एक एक चीज देख ली कि हाँ इस सिलेबस में ऐसा ऐसा है, मुझे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को डिवाइड करना है, वो चीज देखेंगे, राइट। तो प्रिंट आउट ले लेंगे अपने सिलेबस का और हम उस सिलेबस से गो थ्रू होंगे, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, राइट। सेकंड थिंग, जब आपका सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद आपको चेक करना है टेस्ट। टेस्ट आप दो तरीके से लगा सकते हो। आप किसी जो कोई भी चैनल है या कोई भी एप्स हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, टेस्ट सीरीज आप ले सकती हो। सेकंड थिंग, आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्सेस अवेलेबल हैं। आप जो है एक चैप्टर पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे मैं आपको पर्टिकुलर बता दूं तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव्स मिलती हैं। अगर आप पर्टिकुलर जीके की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स मिलती हैं, वो लेके चैप्टर पढ़ा, रिवीजन किया, और उस जो का जो है आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लेके उसका टेस्ट दे सकते हो, तो उससे भी आपका टेस्ट हो सकता है, राइट। वन, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सेकंड, आप जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हो, उससे आपका टेस्ट जो है हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये हो गया आपका एग्जाम से पहले का, ठीक है। फिर आप मान लीजिए स्ट्रेटेजी। सेकंड थिंग आपके पास होनी चाहिए, व्हाट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, एक तो आपको सिलेबस कवर करना है वो, सेकंड थिंग आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्टेशन। अटेम्प्टेशन क्यों? क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो वो जो अटेम्प्टेशन है वही हेल्प उसने की थी। क्यों? हमारे पेपर 1 पेपर 2 था, राइट। पेपर 1 को जब आपका क्लियर होगा तभी आपके पेपर 2 की वैल्यूएशन होनी थी, और वहां पे इतना ट्रिकी था वो एग्जाम का पैटर्न कि आपको समझ ही नहीं आ पा रहा था कि कौन से क्वेश्चन छोड़े जाएं, कौन से क्वेश्चन तुक्का नहीं लगाना है। आपको अगर पर्टिकुलर दिया है कि आप 35 मार्क्स से पास होंगे तो आप जो है उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 2-3 ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपके जो सही वाले आंसर हैं वो फिर कम हो जाएंगे और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। और ऐसा पीजीटी के लेक्चरर एग्जाम्स में बहुतों के साथ हुआ है। उनका पेपर 2 तो बहुत अच्छा हुआ था, पर पेपर 1 उनका सही नहीं हुआ था। तो आपको अटेम्प्टेशन की स्ट्रेटेजी जो है एक प्रॉपर तरीके से लेके चलनी है, तभी एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे।
थर्ड थिंग, आपको जो है काम रहना है, शांत रहिए। आप ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं साथ में, ठीक है। और अपनी कोई भी हॉबी, म्यूजिक, एक्सरसाइज, यानी आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, नो स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना है, शांत तरीके से सिलेबस को देखा आपने, उसको कवर किया, पढ़ा, टेस्ट लगाए। टेस्ट लगा के जो है आपको पता लग जाएगा, अपनी नॉलेज का इवेल्युएशन हो जाएगी कि कितना आपने अटेम्प्ट किया है, क्या सही किया है या नहीं किया है, वहां से क्लियर हो जाता है। ओके। एंड थर्ड थिंग, आप जो है अपनी हॉबी को साथ में ले सकते हो। अब मैं अपनी जर्नी की बात क्यों करूं, क्योंकि मेरी जर्नी की बात हो रही थी, तो मैंने अपनी जर्नी में जो हॉबी ली थी वो ली थी गार्डनिंग। गार्डनिंग, ठीक है। कुछ पौधे ले लिए थे पॉट में, उनकी देख रेख करना, जब भी समय मिला तो मैंने उनकी केयर की, उनको पानी देना, जो भी वटेवर उनकी केयर थी, वहां पे मैं अपने माइंड को जो है स्ट्रेस से रिलीज करती थी, ठीक है। तो मेरी जो हॉबी थी वो थी गार्डनिंग, और मैंने अपने एग्जाम के दौरान एक बहुत अच्छा गार्डन भी तैयार कर लिया था। ज्यादा टाइम भी नहीं मिला था क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था, जो प्रीवियस सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमें ना पेपर 2 का सिलेबस मिला था। 2 मंथ की जर्नी थी, फेब में सिलेबस आया था और अप्रैल में एग्जाम हो गया था। तो दिस इज माय जर्नी, मैंने किस तरीके से एग्जाम की जर्नी आपको बताई। बाकी अगर आपको कोई और जर्नी के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सेकंड थिंग, अगर टीजीटी कमीशन आ रहा है, टीजीटी कमीशन के लिए कोई हेल्प चाहिए हो तो आप जो है कंसर्न कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि टीजीटी कमीशन के लिए आपको जो है कुछ हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच, आई होप आप मेरे चैनल को देखेंगे। टीजीटी कमीशन के लिए बहुत सारी चीजें हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जैसे कि आप इंग्लिश, हिंदी, एचपीजी के, इंडियन जी के, ज्योग्राफी, आई थिंक बहुत सारा सिलेबस जो है वहां पे है, तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।